हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि हम अपनी ईवीएस की बुक का 7 चैप्टर रीड कर रहे थे। तो इसमें हमने बर्ड्स के बारे में रीड किया। डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स के डिफरेंट फैदर होते हैं, ठीक है। और उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी सबको से उसको अलग करता है। देन हमने जो बर्ड्स की फ़्लाइट है, ठीक है, कि मतलब वो कैसे उड़ते हैं, तो उनकी फ़्लाइट भी अलग अलग टाइप की होती है, उसके बारे में रीड किया। शेल्टर के बारे में कि वो कहाँ पे रहते हैं और वो कैसे अपना घर बनाते हैं। देन हमने उनकी बीक यानी कि चोंच के बारे में भी रीड किया कि उनकी चोंच भी उनके मतलब फूड हैबिट के अकॉर्डिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो आज हम इसका बेटा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ फीट ऑफ बर्ड्स, तो हम इसको आज रीड करेंगे। तो जैसा कि देखिए, कहते हैं कि बर्ड्स हैव 2 फीट, बर्ड्स के 2 फीट पैर होते हैं, और कहते हैं विद 4 टोज, और पैरों की जो फिंगर होती हैं दैट आर कॉल्ड टोज, ठीक है, तो उनको टोज कहा जाता है। तो कह रहे कि उनके 2 फीट और 4 जो होती हैं वो फिंगर होती हैं। तो आप इसमें चेक कर सकते हो 1, 2, 3 एंड 4। तो कहते हैं कि दैट आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, जो उनको किस में हेल्प करती हैं, वॉकिंग मीन्स चलने में हेल्प करती हैं, ठीक है, होपिंग जंप करने में, पिकिंग थिंग्स चीज़ों को पिक करने में, पकड़ने में, ठीक है, उठाने में, और कह रहे कि एंड कैचिंग एंड होल्डिंग फूड, ठीक है, कि खाने को पकड़ने में और उनको होल्ड करके मतलब पकड़ के रखने में भी हेल्प करते हैं, ठीक, क्योंकि उनके क्या है बेटा, हैंड तो होते नहीं हैं, ठीक है, तो उनके फीट होते हैं। तो फीट की जो टोज होती हैं तो वो उनके अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट, अलग अलग बर्ड होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के, तो उनके जो फीट होते हैं वो भी अलग अलग डिफरेंट होते हैं। तो कहते हैं कि पहले आ जाता है पर्चिंग बर्ड्स, ठीक है। पर्चिंग बर्ड्स कौन से होते हैं, हमने पीछे किया था ना। पर्चिंग बर्ड्स वो होते हैं जिनको होल्ड मतलब ग्रिप बना के रखनी पड़ती है, पकड़ के, ठीक है, क्योंकि वो ट्रीज़ की जो ब्रांचेज होती हैं उनके ऊपर बैठते हैं, और या फिर वो मतलब कोई भी पतली जैसे कि वायर आ गई, ठीक है, तारें, तो उनके ऊपर भी वो बैठ जाते हैं। तो उनके फीट मतलब अगर उनके होल्ड करके उसको पकड़ के रखने में उसकी हेल्प करेंगे तभी वो उसको प्रॉपर बैठ सकेंगे ना। तो इससे क्या है कि जो पर्चिंग बर्ड होते हैं जैसे कि पैरेट, क्रो, पिजन एंड स्पैरो, तो आपको नीचे पिक में दिखाया भी गया है पैरेट, पिजन, क्रो, ठीक है। तो इनके जो फीट होते हैं दैट हेल्प देम इन ग्रिपिंग द ब्रांचेस वेल, ठीक है। तो इनके जो फीट होते हैं, ठीक, तो मतलब ये जो टोज हैं ये थोड़ी सी लेंथ में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करती हैं, और सेंटर से क्या होता है, थोड़ी सी इनमें स्पेस जो होती है वो ज़्यादा होती है, ताकि वो जहाँ पे भी ब्रांच पे बैठे हैं तो उस पर अपनी होल्ड यानी कि ग्रिप जो है वो प्रॉपर बना सकें। देन आ जाते हैं बेटा बर्ड्स लाइक हैन नीड टू स्क्रैच द ग्राउंड टू टेक आउट सीड्स एंड वॉर्म्स। अब आ जाते हैं हैन, ठीक है। तो हैन क्या करती है बेटा, हैन जो है वो ऐसा बर्ड है कि मतलब वो उड़ता कम है, ठीक है, उड़ता नहीं है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हल्का सा उड़ के जाता है। तो अब उसका क्या है कि अगर वो डिस्टेंस कवर तो करता नहीं है, तो इसलिए उसको जो क्या है कि अपना जब भोजन ढूंढना होता है तो धरती के अंदर में से ढूंढता है वो, तो वो क्या करता है, मिट्टी को स्क्रैच करता है यानी कि खोदता है। तो उसके फीट जो होते हैं वो उस अकॉर्डिंग होते हैं ताकि वो मिट्टी को खोद के उसमें से जो सीड है यानी कि बीज खाने के लिए निकाल सके, या फिर वॉर्म जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे उनको पकड़ के खा सके। तो कहते हैं कि देयर टोज वर्क लाइक ट्रॉवेल्स दैट स्क्रैच द मड। ट्रॉवेल क्या होता है, ट्रॉवेल होता है मतलब जो खुरपी होती है, ठीक है, एक मतलब जो आपने देखा होगा कि जो माली है, ठीक है, तो वो बाग में काम करता है खुरपी की हेल्प से, ठीक है, वो मिट्टी को खोदता है। तो वैसे ही क्या है, जो हैन के फीट होते हैं वो एक खुरपी के टाइप के होते हैं जो उनको क्या करते हैं, मतलब मिट्टी को खोदने में हेल्प करते हैं। देन बेटा आ जाता है कि बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल, हॉक एंड वल्चर।
अब कह रहे प्रे, प्रे होता है शिकार करने वाले, ठीक है। तो मतलब जो बर्ड्स होते हैं कुछ ऐसे जो शिकार करते हैं और अपना भोजन जो है वो कैसे खाते हैं, मतलब उनके मांस को चीर के काट के। तो ऐसे जो बर्ड हैं ईगल जैसे कि चील, ठीक है, तो उनके जो होते हैं हैव वेरी शार्प क्लास, ठीक है, उनके जो पंजे हैं आगे वाले ये देखिए ये बहुत ही शार्प यानी कि नुकीले होते हैं। एंड कॉल्ड टैलेंस, इनको टैलेंस बोला जाता है। तो कह रहे कि विच हेल्प देम इन कैचिंग द प्रे, ये इनको अपने शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और वो उसका मांस जो होता है, ठीक है, फ्लैश मांस, उसको छील के फाड़ के खाते हैं। तो इसलिए इनको जो है नुकीले पंजों की, शार्प यानी कि तीखे पंजों की नीड होती है। देन आ जाते हैं क्लाइंबिंग बर्ड। क्लाइंब होता है कि किसी चीज़ को पकड़ के उसके ऊपर चढ़ना। तो कहते हैं कि जो ऐसे बर्ड हैं जैसे कि वुडपेकर, ठीक है, तो हैव टोज दैट हेल्प देम टू होल्ड ऑन टू ट्रीज एंड क्लाइंब अप। तो वो क्या करते हैं ट्रीज़ के ऊपर, उनके मतलब ऐसे टोज होते हैं, ठीक है, जो उनको ट्री के ऊपर होल्ड करने में, पकड़ने में हेल्प करते हैं और फिर वो इजीली उसके ऊपर चढ़ के जा सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा होल्ड करने वाले, ठीक है, पर्च करने वाले जो बर्ड्स थे जैसे कि पिजन, ठीक है, क्रो, तो ऐसे ही वुडपेकर भी होते हैं, ठीक है, मगर उनके जो टोज हैं, ये आप देखिए इनका जो बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये उनसे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यही जो डिफरेंस होता है ये इनको चीज़ों को होल्ड करके पकड़ के रखने में हेल्प करता है। देन आ जाते हैं वाटर बर्ड्स जो पानी में रहते हैं, लाइक डक एंड गीज, ठीक है, ये पानी में रहने वाले हैं। तो इनको क्या है तैरना आना चाहिए। तो कह रहे कि इनके स्पेशल फीट होते हैं दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, जो उनको पानी के अंदर तैरने में हेल्प करते हैं। देयर टोज आर ज्वाइंट टुगेदर, उनकी जो टोज होती हैं यानी कि फिंगर, ठीक है, ये आपस में ज्वाइन होती हैं बाय द स्किन। तो वो ये इसके अंदर एक स्किन होती है, ठीक है, तो इसके द्वारा ये इसके जो फिंगर्स होती हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। बाकी बर्ड की आप देखो जैसे वुडपेकर है, ठीक है, ईगल आ गया, तो इनकी टोज आपस में ज्वाइन है नहीं है ना, खुली खुली हैं। तो जो मतलब वाटर बर्ड्स होते हैं इनके जो टोज होती हैं ये आपस में एक स्किन से जुड़ी हुई होती हैं। तो कह रहे कि सो दैट दे अपीयर फ्लैट, ताकि वो फ्लैट दिखें, सीधे दिखें। तो कह रहे कि सच फीट आर कॉल्ड वेब्ड फीट, ऐसे फीट्स को वेब्ड, ठीक है, क्योंकि ये एक जाले की शेप में होते हैं तो इनको वेब्ड फीट कहा जाता है। तो कहते हैं कि वेब्ड फीट वर्क लाइक पैडल्स, ये एक पैडल की टाइप का काम करते हैं, जैसे साइकिल का पैडल होता है ना, तो उस टाइप से ये काम करते हैं। एंड हेल्प द बर्ड टू स्विम, और बर्ड को पानी के अंदर स्विम करने में, तैरने में हेल्प करते हैं। देन आ जाता है वेडिंग बर्ड्स, ठीक है, आर दोज दैट कैन वॉक इन शैलो वाटर। शैलो मीन्स होता है कि कम पानी, तो यानी आपने देखा होगा कि नदी के किनारे पे, ठीक है, कम पानी होता है मगर वहाँ पे क्या होती है मिट्टी होती है। तो जब मिट्टी पानी के साथ मिलती है तो वो क्या है कीचड़ सा बन जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर पैर धंसने लग जाते हैं हमारे, तो वहाँ पे चलना इजी नहीं होता। तो कह रहे कि ऐसे बर्ड जो होते हैं जिनको कीचड़ में चलना होता है, जैसे कि हेरन्स एंड स्ट्रॉक्स यानी कि बगुला, आपने देखा होगा, तो वो कह रहे कि नदी के किनारे चलते हैं कीचड़ वाली जगह पे। आर कॉमन वेडिंग बर्ड्स, तो कह रहे कि दे हैव लॉन्ग स्लेंडर लेग्स, उनकी जो होती हैं लंबी लंबी स्लेंडर और पतली पतली लेग्स होती हैं, विद स्प्रेड आउट टोज, ठीक है, और इनके जो टोज होती हैं ये देखिए ये फैली हुई हैं ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, दूर दूर हैं, ठीक है। तो कह रहे कि सो दैट दे कैन वॉक थ्रू वाटर इजीली, ये उनको हेल्प करती हैं ताकि वो पानी में इजीली चल सकें। वाइल पिकिंग फिश फ्रॉम वाटर बॉडीज, क्योंकि उनको पानी में से फिश पकड़ के खानी होती है, तो उनका भोजन, ठीक है, के अकॉर्डिंग उनकी जो फीट होती हैं, लेग्स होती हैं, ठीक है, वो अलग टाइप की होती हैं ताकि वो कीचड़ में ना धंस सकें, ठीक है, और वो अपना जो है फूड भी वहाँ से ले सकें। देन लास्ट में आ जाता है चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का चहचहाना मतलब बोलना, ठीक है, उनकी साउंड के बारे में। तो कहते हैं कि बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स के टीथ तो नहीं होते, बट कह रहे कि दे हैव अ टंग,
दैट हेल्प देम टू मेक साउंड। बट उनकी एक टंग होती है, जीभ होती है, जो उनको साउंड मतलब आवाज़ निकालने में हेल्प करती है। दे यूज स्पेशल साउंड टू कॉल आउट देयर मेट्स। मेट्स होता है उनके फ्रेंड, ठीक है, मतलब अपने साथियों को बुलाने के लिए। कॉल आउट मतलब बुलाना, तो वो क्या है, स्पेशल जो साउंड होती हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। कह रहे कि वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बर्ड फ्रॉम इट्स कॉल, कि हम बर्ड को उसको देखे बिना उसकी आवाज़ से ही पहचान सकते हैं। तो आपको पता ही होगा कि हम अंदर बैठे हैं, हम बर्ड को नहीं देख रहे, मगर अगर बाहर कोई, ठीक है, काऊ काऊ कर रहा है तो हमें पता चल जाता है वो कौन है, क्रो है, ठीक है। और गुटर गूं की आवाज़ सुन के हमें पता चल जाता है कि ये पिजन है। तो इस टाइप से क्या है कि हम उनकी साउंड से उनके अलग अलग होने का पता लगा सकते हैं। और कह रहे कि अ पैरट इज़ अ स्पेशल बर्ड। पैरट एक ऐसा स्पेशल बर्ड है दैट कॉपी ह्यूमन साउंड, जो इंसान की आवाज़ को कॉपी करता है, मतलब उसकी नकल करता है। जैसे इंसान बोलता है वैसे ही पैरट बोल सकता है। तो कह रहे हैं एंड स्पीक ऑलमोस्ट लाइक अस, ये मतलब लगभग हमारी तरह ही बोलता है, ठीक है, कि मतलब हम जैसे बोल रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं आपस में, तो जो पैरट है वो अगर हमारी बात सुनेगा तो वो वैसे ही हमारी तरह बोलेगा, ठीक है। तो ये क्वालिटी जो है ये पैरट में ही है सिर्फ, और ये इसको बाकी सब बर्ड से अलग करती है। और कह रहे कि मैना, कुकू, स्काईलार्क और नाइटिंगेल ये ऐसे बर्ड हैं जिनकी साउंड हैव स्वीट साउंड, इनकी साउंड बहुत ही मीठी होती है, जो हमें सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो बेटा इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो आप इसको पूरी ध्यान से पढ़ेंगे। ओके बेटा।